welcome on the stage our great trainer, Mr. Anand. आपको क्या बोल के यहाँ पर बुलाया गया है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आज आपको क्या बोल के यहाँ पर बुलाया गया है, क्या जानने के लिए आप यहाँ पर आए हुए? मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। चलिए। लोगों के साथ किस तरह हमें व्यवहार करना चाहिए, अपने परिवार के साथ बाहर भी, इसके लिए जानने के लिए। बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना, अपने परिवार के साथ में कैसे मिलके हमें रहना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो सब सीखने के लिए हम अपनी जिंदगी में कुछ अलग सा बनाने चाहिए, अपनी जिंदगी की लाइफ अच्छी बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करने का, अपने माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करने का, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करने का, उनके लिए बता दें। बहुत बढ़िया। हमारी अभी तक की जो इमेज है उसको पूरी बदलने के लिए, पर रखना, लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। बहुत बढ़िया। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस तरह हमें जीवन में जीना है वो सीखने के लिए। बहुत बढ़िया सर। हम अपने आप को पहचान सके और लोगों की जो सोच है उनको भी हम जान सके, इसलिए। बहुत बढ़िया। यहाँ से ट्रेनिंग से अपने को बदल के दुनिया अपना दाखिला दे कि ऐसे करना चाहिए। योग व्यवहार के बारे में तो जानना ही है, लेकिन उससे बढ़िया एक मौका है कि आनंद फिल्म को सुनूं, बस जा कर बस। अच्छा मालूम एक चीज मैं बता देता हूँ, आपको लोक व्यवहार सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम है कि सामने वाले को अंदर कैसे कर लेना। आपने मेरे को अंदर कर लिया पहले ही प्रोग्राम में। बहुत बढ़िया। व्यावसायिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कैसे मर्दम आगे रहे और एक लोक व्यवहार, एक मीटिंग से हमें संपूर्ण पर्सनल डेवलपमेंट में जो लोक व्यवहार का जो इम्पोर्टेंस है वो ट्रेनिंग से मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। पटेल साहब, लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, लोगों को ऐसे दिल किस प्रकार जीत लेना चाहिए और रिलेशन कैसे मेंटेन किया जाए और रिलेशन से ही हमारी खुद की सफलता किस प्रकार प्राप्त हो सके, वो जानने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। बहुत बढ़िया। सर आज की जो ये ट्रेनिंग है कि एक आदमी मशीनरी, कंप्यूटर सबको पहचान चुका है, सबको जान चुका है, लेकिन आदमी को नहीं जान सका, तो आज आदमी को जानने के लिए ये ट्रेनिंग रखी गई है। देखिए बहुत सही कहा जितने भी लोगों ने, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो देखिए दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि पहले के जमाने में लोग शार्क मछली के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मालूम था क्या किसी को? किसी को मालूम नहीं था। आज शार्क के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन है। लोगों ने डायनासोर को ढूंढ निकाला कि भैया ऐसा कोई जानवर हुआ करता था। लोगों ने व्हेल मछली के बारे में जान लिया। लोगों ने चांद पे जाकर के मतलब इंसान का अस्तित्व पता कर लिया कि वहां भी रुका जा सकता है। मंगल पे चले गए, कहाँ नहीं पहुंचा इंसान। आज दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि कल का आदि मानव जो एक जानवर जैसा हुआ करता था, आज वही आदि मानव एक महामानव बन चुका है। आप सहमत हैं इस बात से? जंगलों में रहने वाला वो इंसान जो है आज ईंट और पत्थर के बनाए हुए आलीशान मकानों में रहने लगा है। बैलगाड़ी पे चलने वाला या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर टाली की तरह कुदाकुद करने वाला इंसान आज हवाई जहाज में उड़ने लगा है, रॉकेट में उड़ने लगा है। मतलब इंसान ने तरक्की तो की है। कहा जाता है कि दुनिया जो है आज बहुत छोटी हो चुकी है। पहले एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कई घंटों लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे, कई महीने लग जाते थे। आज उसी जगह पर कई मिनटों में पहुंचा जा सकता है। पहले के जमाने में आदमी को अपनी चिट्ठी पहुंचाने के लिए लोगों के पास में कबूतर भेजने पड़ते थे, कई समय लगते थे, कई दूध भेजने पड़ते थे। आपने राजा महाराजाओं की कहानियों में पढ़ा होगा कि भैया राजा लोग एक तख्ते के ऊपर मैसेज लिख करके देते थे। एक आदमी घोड़ा लेकर के निकलता था तबड़क 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 करके, और 2-3 दिन के बाद में किसी महल में पहुंच करके वहां के राजा को संदेश देता था। आज उस घोड़े पे बैठने में आदमी को जितना टाइम लगता था उतने सेकंड नहीं लगते आज ईमेल करने में। आप सहमत है इस बात से? तो इंसान ने तरक्की कर ली है, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। दुनिया वैसे बहुत छोटी हो गई है, लेकिन सबसे दिक्कत वाली जो बात है वो ये है कि इसी छोटी सी दुनिया में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस अगर कहें, भौगोलिक विस्तार जो है ये लेकिन इंसानों के बीच के जो अंतर है ये बढ़ते जा रहे हैं। आप सहमत है इस बात से? लेकिन पैसा होना और पैसे का सुख होना, ये दोनों में अंतर है। पैसा होना और पैसे का सुख होना, इन दोनों में अंतर है। आप सहमत है इस बात से? हाँ जी, सहमत है? पैसा होना और पैसे का सुख होना, ये दोनों अलग अलग बातें।
हम चाहे कितने भी पैसे कमा ले, कितनी भी मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीद ले, BMW खरीद ले, ऑडी खरीद ले, कोई भी आपके पास में गाड़ी है, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे बगल में मेरी बीवी बैठी हुई है, दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रहा है, दोनों में तू मैं, मर्सिडीज में बैठे बैठे भी अगर तू मैं हो रही है, क्या उस 40 लाख की मर्सिडीज की कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी वैल्यू नहीं है। हम चाहते हैं कि भैया लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें प्यार करें, लोग हमें सम्मान दें, मेरी वाहवाह हो, ऐसा जीवन हर कोई चाहता है। लेकिन जहाँ पर जिन लोगों से वाहवाह चाहिए, जिनसे प्यार चाहिए, जिनसे मोहब्बत चाहिए, उस इंसान को समझने की बजाय हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतना समझिएगा कि जीवन को अगर मस्त तरीके से जीना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जिन लोगों के बीच में मुझे रहना है, मुझे उनको समझने की आवश्यकता है। आपको लोगों को वो देना पड़ेगा जो उनको पसंद है। अगर आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, निधि जी आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? पिज्जा पसंद है ना? निधि जी को पिज्जा खाना बहुत पसंद है। मान लो कि निधि जी मछली पकड़ने के लिए जा रही है। अब निधि जी को पसंद क्या है? तो निधि जी ने क्या किया? मछली पकड़ने वाला जो कांटा है ना, उसमें पिज्जा डाल के छोड़ दिया, पिज्जा लटका के रख दिया वहां पर। क्या लगता है आपको कोई भी मछली आएगी क्या? हाँ, क्यों नहीं आएगी? निधि जी ने तो वही दिया ना कि जो उनको पसंद है। इनको सबसे ज्यादा पिज्जा पसंद है, लेकिन मछली को, अगर आप मछली को पकड़ना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? जो आपको पसंद है वो देना पड़ेगा कि मछली को पसंद है वो देना पड़ेगा? क्या दोगे? जो मछली को पसंद है वो दोगे ना। हम मछली के किस्से में भी ये कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर इंसान के साथ में रिलेशनशिप करने की बात आती है, हम इंसान के सामने वो कांटे में खाना फंसा के रख देते हैं जो अपने को पसंद है, सामने वाले की अपने को कैरीज नहीं है कि उसको क्या पसंद है। और अगर इतनी सी बात अपन समझ ले कि आप जिससे संबंध बांधना चाहते हैं, आप अपने कांटे में उस चीज को फंसा दो जो उसको पसंद है, लोग दीवानों की तरह आपके पीछे पागल होकर बिंदी भी लगा करके आती है तो उसको मालूम पड़ता है ये पिछली वाली नहीं है, ये तो कोई नई वाली लगा के आई है और बड़ी सूट करती है तुमको। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, अगर कपड़ा मतलब ड्रेस भी थोड़ा सा चेंज किया, कोई उन्होंने नया भी पैटर्न सिलवाया, तो भी जान करके नोइंगली कॉन्शियसली तारीफ करना नहीं चुकता आदमी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये तुमने पहले क्यों नहीं पहना था? अगर कोई छोटी सी भी चीज बना ली उसने अपने घर में आकर के, तो वहां भी तारीफ करते हैं, अच्छा या ही अच्छा या, और कुछ नहीं दिखता। लड़की भी ऐसी ही होती है, लड़के की हर चीज उसको पसंद आती है। कितने मतलब आप देखो, अगर वो दोनों शादी से पहले बाइक पे जा रहे हैं ना, दो लोगों के लिए बनाया गया है बाइक, सिर्फ दो लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन लड़का और लड़की इतने चिपक के बैठे हैं कि पीछे दो लोग और बैठ सकते हैं। होता है नहीं होता क्या ऐसा? दो लोगों के लिए बनाई हुई बाइक पे दो लोग और बैठ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि लड़का टंकी पे जाके बैठा था, बिल्कुल वहीं बैठा था जहां बैठना चाहिए, लेकिन दो लोगों की जगह पर जगह थी पीछे। लेकिन ये धीरे धीरे करके जब शादी हो जाती है, करीब आ जाते हैं, और कोई भी चीज आप देखोगे ना, हमारी एक फितरत रही है, गुजराती में तो कहावत है, डूंगरा दूसरी रही हमारा। तो जैसे ही शादी हो जाती है, फिर हमारी समस्या क्या है मालूम? कि जब तक अपन किसी चीज को दूर से देखते, ये तस्वीर जो है अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको इस तस्वीर में कोई भी कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि दूर है, उसका हर शेप आपको बिल्कुल शार्प लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस तस्वीर को हाथ में लेकर के बैठोगे तो आपको पेंटर की कमियां नजर आना शुरू हो जाएगी। और इंसान की आदत है कि जब तक दूर से देखता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही किसी चीज को हाथ में लेगा तो वो अच्छाइयाँ, जो अच्छाइयाँ उसे दिखती थी वो और बड़ी दिखने की बजाय जो कमियां उसमें रह गई है वो उसे बड़ी नजर आना शुरू हो जाती है। तो एक साल के बाद क्या होता है कि बीच में थोड़ा गैप हो गया। अभी वही लड़की देखो, लड़का भी वही, लड़की भी वही, बाइक भी वही, रास्ते भी वही, वही मोहल्ला, वही गली, सब कुछ वही है। लेकिन अगर लड़की ने 1 साल की शादी के बाद में गलती से भी पीछे हाथ रख दिया तो गुस्से में पीछे देखता है। अक्कल जैसी कोई चीज है कि नहीं तेरे को? ये रोड है, कोई अपना बेडरूम है, कोई चिपक के बैठ दिए, चल हाथ हटा। क्या हो गया भैया?
मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि लड़की की पूंछ निकल आएगी कि लड़के के सिंग निकल आएगा। वही लोग ऐसा अंतर की, और 2-3 साल के बाद में तो पहले एक ऐसा माहौल था कि पीछे 2 लोग बैठ सकते थे, 2-3 साल के बाद में तो ऐसा माहौल हो जाता है कि इन लोगों के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं। इतनी जगह हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले समझा जाता था, अब बदलने की कोशिश की जा रही है, और कुछ भी अंतर नहीं है। इस दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। क्या आपने आज तक एक भी आदमी अपने जैसा देखा? 700 करोड़ से ज्यादा लोगों में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल डिट्टो टू डिट्टो दूसरों से मिलता हो। इस हॉल में भी आप पता कर लो, इतने में तो आप चेक कर सकते हो। आपने देखा है आज तक, आप इतना सारा रोड पे घूमते हो, हवाई जहाज में जाते होंगे, ट्रेन में जाते होंगे, बस में जाते होंगे, क्या कभी किसी आदमी को देख करके आपको ये लगा अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है? लगा क्या आपको? मतलब कि 700 करोड़ लोग उसने बनाए। लेकिन दोस्तों यहां से सीमित नहीं होता। अगर उसने 700 करोड़ से ज्यादा चेहरे बनाए हैं तो वो इतना भी काबिल है कि उसने 700 करोड़ से ज्यादा स्वभाव बनाए हैं। हम चेहरे तो अलग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन स्वभाव अलग स्वीकार करना हमारा मन नहीं मानता। हम आदमी का चेहरा अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसका स्वभाव हमारे जैसा बनाने के लिए पूरा निचोड़ देते हैं। अब ट्रेन में जा रहे हैं, आप स्लीपर क्लास में बैठे हुए हैं, क्या उस स्लीपर क्लास की कोई भी चीज आप बदल सकते हो? हाँ जी, वहां पर बिछाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ओढ़ने के लिए कुछ मिलता है, तो अपन क्या करते हैं? घर से तैयारी करके जाते हैं ना। क्या आप निकलने से पहले रेलवे वाले को फोन करते हो, देखो भैया जी हम आ रहे हैं आपके स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने के लिए, हमारे लिए एक बिस्तर लगा के रखना, एक पिलो चाहिए, वो थोड़ा नरमों वाला होना चाहिए, और उड़ने के लिए मेरे को चाहिए, ठंडी का मौसम है, ऐसे नहीं चलेगा। आप करते हो क्या? वो जैसा है वैसा का वैसा आपने स्वीकार कर लिया, और उसके हिसाब से आपने अपनी तैयारियों को किया। ऐसा ही किया ना? किया कि नहीं किया? जब आप ऐसा करते हो तो आपका सफर मजे से जाता है कि नहीं जाता? लेकिन हम इंसानों के बारे में ऐसा नहीं करते कि जैसा का जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करते, हम उसी को बदलने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने आप को बदलने की कोशिश। और आज हम जो बात करने वाले हैं कि सिर्फ इंसान को समझा जाए कि किसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जानवर को, कुत्ते को क्या पसंद है आपने समझ लिया तो वो हमेशा आपका होकर के रहता है, आपके मतलब घर के रखवाली करता है, आप जो करते हो वो करता रहता है। आपने अपनी बाइक को समझ लिया तो वो आपके सफर में आपका साथ देती रहती है। आपने अपनी गाड़ी को समझ लिया, आपने उसकी सर्विसिंग रेगुलर कराते रहते हैं। गाड़ी को जो चाहिए समय समय पर, ऑयल चाहिए तो ऑयल देते हैं, एयर चाहिए तो एयर देते हैं, फटका चाहिए तो फटका देते हैं, जो चाहिए वो अपन गाड़ी को देते हैं, घोड़े को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, स्कूटर को देते हैं। लेकिन हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनको जिस समय पर जिस चीज की आवश्यकता है अपन उसकी केयर नहीं कर देते। इसी कारण गाड़ी घोड़ा सब अपने साथ में रहता है, इंसान अपन से दूर होते जाते हैं। कि मुझे इंसानों से प्यार होना चाहिए, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, बस यही अपराध में हर बार करता हूं, ऐसा गाना था ना? ठीक है, इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, अगर हम उन्हीं के बारे में अपने दिल में नफरत लेकर के बैठेंगे, चाहे वो कोई भी हो, हमारे घर के सदस्य हो या हमारे बाहर के आसपास के लोग हो, कोई भी है, अगर हम उनके बारे में अपने दिल में प्यार मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते तो हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले क्या करना है? मुझे इस दुनिया के हर इंसान से प्यार है। मुझे इस दुनिया का हर वो सदस्य, हर इंसान जो ऊपर वाले का बनाया हुआ है, मुझे उसके लिए बेपनाह मोहब्बत है, मुझे किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। इतनी सी बात अपने दिमाग में बिठा दो, अपने दिल में सेट कर दो। और ये एक दिन में नहीं होगी, आप जब लगातार बोलते चलेंगे इस चीज को, आप महसूस करना चालू करेंगे। और किसी से भी नफरत करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं इतना? चाहे वो आपका पड़ोसी हो जिससे आपका झगड़ा हुआ था, चाहे आपका भाई हो जिसके साथ दौलत को लेकर के झगड़ा हुआ था, चाहे आपकी बीवी हो जिसके लिए आपको कोई नफरत है, कोई भी चीज है, आज के दिन में सिर्फ इतना डिसीजन लो कि इस दुनिया के हर इंसान को, चाहे अगर उसने मेरा बुरा किया हुआ है तो मैंने उसको माफ कर लिया, और अगर मैंने उसका बुरा किया हुआ है तो मैं सच्चे दिल से उसकी माफी मांग लेता हूं। इतना आप कर सकते हैं मन में? वाकई में कर सकते हैं? चलो आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आराम से आंखें बंद करके सिर्फ इतनी बात अपने अंदर दोहराओ कि अगर मेरा किसी ने बुरा किया हुआ है तो मैं हर किसी को माफ करता हूं, और जिसका मैंने कहीं पर गलत किया हुआ है तो मैं उसकी तहे दिल से माफी मांग लेता हूं। आप इतना कर लीजिए। हो गया जी?
चलिए आइए अब शुरू करते हैं उस चीज के बारे में कि जिन लोगों के बीच में, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, उस दुनिया के हमारे आसपास के जो लोग हैं जिसे हम इंसान कहते हैं, उन लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा ये आप जानते ही है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ याद कराने की। लोग नहीं कहते भाई हमारा पटेल समाज, हमारा ब्राह्मण समाज, हम बनिए, हम राजपूत, कुछ भी नहीं भैया। ये एक समाज है जो खुश रहने वालों का समाज है। अपने तो ठीक है, खुश रहने वाले इकट्ठा हो जाएंगे। अगर खुश रहने वाले इकट्ठा हो जाएंगे तो समाज मस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया, यही तो अपना समाज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो आज के दिन मैं सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर ये जो आज हमने समझा हुआ है आप इससे कन्विंस हो, अगर हमें लग रहा है कि इन सिद्धांतों से जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हमारे घर में शांति आ सकती है, हम लोगों के चहीते बन सकते हैं, मैं एक हस्बैंड वाइफ की अच्छी जिंदगी बिता सकता हूँ, मैं किसी का अच्छा बाप बन सकता हूँ, किसी का अच्छा बेटा बन सकता हूँ, अगर ये लग रहा है तो मैं ईश्वर से सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोगों को वो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रस्थापित करने की शक्ति दे, धैर्य दे कि इन सिद्धांतों को अपन लगे रहे, इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर काम कर रहे और एक शानदार जिंदगी बिताए। दोस्तों, इसी के साथ मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले उस ईश्वर का कि जिसने मुझे इतना एक इंसान बनाया ऐसा कि मैं लोगों के सामने ऐसी बात करने के काबिल बना। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे माँ बाप को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इस देश में लेकर के आए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश का कि जिसने मुझे आप जैसे प्यारे लोगों से मुलाकात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।